गया के पूर्व सांसद राजेश कुमार का बोध गया में बड़े धूमधाम के साथ 20वीं शहादत दिवस मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके पुत्र सह बोध गया के विधायक कुमार सर्वजीत के द्वारा 5000 दीप जलाकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर कुमार सर्वजीत ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी राजेश कुमार की हत्या जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र में कर दी गई थी। तब से आज के दिन हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाकर उन्हें याद करते हैं। वहीं इस मौके पर आए जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव, मखदूमपुर विधायक सतीश दास, एमएलसी रिंकू यादव, पूर्व विधायक महेश सिंह, विधायक प्रतिनिधि बोध गया डॉक्टर विजय कुमार यादव, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ संजय पासवान, युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल गया प्रभात रंजन पासवान, वरीय उपाध्यक्ष राजद गया विनोद यादव। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार हमेशा से न्याय के लिए लड़ते रहे और गरीबों पर कभी अत्याचार नहीं होने दिया। हर समाज के लिए उन्होंने क्षेत्र में काम किया था। गरीब और लाचार परिवारों के लिए राजेश कुमार मसीहा थे। उन्होंने आगे कहा कि राजेश कुमार के पुत्र कुमार सर्वजीत जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस मौके पर डेमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप यादव, भेटौरा पंचायत के मुखिया दिलीप यादव, समाज सेवी सीताराम यादव, राम लखन पासवान, डॉक्टर कृष्णा नंदन वर्मा, भाजपा नेता संतोष कुमार, इसके अलावा दूर दरार से आए राजेश कुमार के शुभ चिंतक पहुंचकर संवेदना व्यक्त की। आज चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व सांसद की आज 20वीं शहादत दिवस है और सबको पता है कि वो एक समाजवादी नेता थे और आजीवन उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ चलने का दिशा तय किया। संयोगवश 22 जनवरी 2005 को उनकी हत्या हो गई थी। तब से उनके चाहने वाले के आदेशानुसार हर साल की भांति इस बार भी 22 जनवरी को शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और तमाम लोग जो हैं उनके चाहने वाले यहाँ पे आते हैं और उनके मूर्ति पे फूल माला करते हैं। और एक दलित के कदावर नेता थे, लेकिन एक खासियत थी कि सभी जाति धर्मों के साथ उनका कदम से कदम चल करके और बिहार को, बोध गया को आगे पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाया था। इसलिए लोग आते हैं और फूल माला उनके सदा सुमन अर्पित करते हैं। मुझे लगता है कि मैं पुत्र हूं तो मुझे कहना उचित नहीं होगा। ये कार्यकर्ता जो है उनके चाहने वाले लोग जो हैं उनकी कार्यशैली कैसा थी और जिला में लोग उनको और बिहार में उनको लोग कैसे पसंद करते थे, ये का बेहतर कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। तो मैं तो एक पुत्र हूँ और उनके आशीर्वाद से और उनके चाहने वाले कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज मैं भी उस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मेरी भी वही सिद्धांत है, सामाजिक न्याय के साथ खड़े रहना और जिले के और बोध गया के गरीब गुरबा के लिए काम करना, यही हमारा मिशन है। जिसे पुण्यतिथि है उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई वाक्य जो जहन में वो रहा हो? आज हम स्वर्गीय राजेश बाबू का पुण्यतिथि में आए हैं और उस धरती पे हम बैठे हैं जिसको बनाने में उनका बहुत योगदान रहा है। बोध गया एक शांति का प्रतीक है, भगवान बुद्ध का तो है ही, और इसमें कहीं न कहीं इन नेताओं, ये जो हमारे जो राजेश बाबू सांसद थे, उनका भी बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि कोई क्षेत्र अगर शांत होता है, वहां से कोई संदेश निकलता है तो लोगों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो बोध गया की जो भी अद्भुत अस्मिता है बची हुई, उसमें बहुत भूमिका है इनका। और हम अभी यहाँ पे हैं और ऐसे शख्सियत को हम याद करके हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग को प्रेरणा मिले और आगे भी बोध गया कि जो इतिहास है वो आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहे। हम लोग भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कोशिश रहती है कि बोध गया की जो असली खूबसूरती है शांति और
जो वातावरण यहाँ का है वो कायम रहे भविष्य में। क्या कुछ लगता है उनके पुत्र भी राजनीतिक में है और वो भी राजनीतिक में थे, कितना सक्षम हो पाएगा? अच्छा, ये तो खुशी की बात है। हम कल भी बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं, ये तो सौभाग्य हम लोगों का भी है और हमेशा कहते हैं इसका स्वागत करना चाहिए। ये लेकिन जो अभी लोग कहते हैं कि भाई परिवारवाद और ये सब, ये तो खुशनसीबी है कि अगर सेवक का बेटा अगर सेवक निकलता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वर्गीय राजेश कुमार की 20वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए। ऐसा उस समय हम लोग बच्चे थे जिसमें वो राजनीति करते थे। हम लोग के पिताजी उन लोग के सानिध्य में थे, साथ रहते थे और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। आज उनके पुत्र जो है के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर के बिहार के राजनीति में चलने का काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज तक जब भी युवा वर्ग में चर्चा होती है तो एक चीज जरूर चर्चा होती है बिहार में, कि बिहार में राजेश कुमार के जैसा लीडर पैदा नहीं हुआ। लीडर का मतलब ये हुआ सर कि जब आप किसी ब्लॉक में जाओ, जिला में जाओ, कलेक्ट्रेट में जाओ, तो एक दहशत होता था कि एक पॉलिटिशियन, एक लीडर आया है, और वो जाते नहीं थे। वो उनकी दरबार लगती थी और दरबार में अधिकारियों की दरबार होती थी और एक तरफ अधिकारी बैठते थे, एक तरफ जनता बैठती थी, एक तरफ पब्लिक का सुना जाता, पब्लिक जो कहता था पब्लिक का सुना जाता था और त्वरित उस पर कार्रवाई होती थी। तो इससे जनमानस में, जनता में विश्वास था कि राजेश कुमार एक जनमानस के और जनता के नेता थे। वो उस समय लालू जी का शासनकाल भी रहा, 90 के दशक आप खुद जानते हैं किस तरह का चला। गरीबों को उठने का जगह मिला, खटिया पर बैठने का जगह मिला, गरीबों का उत्थान हुआ, दलितों का उत्थान हुआ, अकलियतों का उत्थान हुआ। उस दौर के लीडर थे। और ये सिर्फ प्रदेश के नेता नहीं थे स्वर्गीय राजेश कुमार, ये देश के नेता थे और देश में इनकी एक अलग छवि थी, इनका जान पहचान था, एक अलग पहचान था, एक अलग किस्म का विकास पुरुष कहे जाते थे। ये माना जाता था कि जब जब बिहार में विकास की धारा बहाने का काम किए थे तो राजेश कुमार, चाहे वो बोधगया जब बोधगया से विधायक रहे, चाहे गया जिला से सांसद रहे, मैं यही कहना चाहूंगा ऐसे विकट पुरुष कहा जाए इनको कि बार बार जन्म नहीं लेते और इनके जैसे हो सकते हैं, कोई राजेश कुमार पैदा नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके जैसा गुरुजी नेता पैदा नहीं हो सकता। और आज खैर उनके कदमों पर चलकर उनके पुत्र ने जो है बहुत कुछ डेवलप करने का काम किया है बिहार में। और शहादत दिवस में कहना चाहूंगा कि साहब, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो आपके पद चिन्हों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और आपके नाम को मरने नहीं दिया, आपके नाम को अमर करने के लिए वह कृतज्ञ है। धन्यवाद। विनोद यादव, वरीय उपाध्यक्ष, गया राजद। बताइए आज गया जिला के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर राजेश पासवान जी का, कुमार जी का 20वें शहादत दिवस है, जो कि हर एक वर्ष मनाया जाता है। और उनको में विश्वास करने वाले, उन पर हर एक जाति धर्म के लोग हजारों हजार की संख्या में बोधगया में आज पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक कुमार सर्वजीत जो उनके पुत्र हुए, उनके आवास पर हजारों की संख्या में गया जिला से लोग आते हैं और बाहर से भी आते हैं, मगध से। जहां आज जाति धर्म की बात, जहां तक मुझे याद है, जब मैंने उनको देखा था 2005 के पहले, सादगी का एक परिचारक थे वो। और आज के परिस्थिति और उस समय उनके टाइम का जब स्थिति को जब तुलना करते हैं हम अपने अनुसार, जहां तक तो आज जहां देश में जाति धर्म की बात चलता, वहां वो जाति धर्मों के, सभी जाति धर्मों के लेकर चलने वाले इंसान थे स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार जी। और सभी को प्रेम मोहब्बत में विश्वास रखते थे। और आज उनके 20वें शहादत दिवस पर आप देख ही रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग, हर एक जाति धर्म के लोग आते हैं। इससे पता चलता है कि उनका छवि और उनके व्यक्तित्व। उन्हीं के मार्ग पे चले हैं उनके पुत्र भी, क्या कुछ उन्हीं के मार्ग पर उनके पुत्र कुमार सर्वजीत जो स्थानीय विधायक हैं चले हैं। और जिस तरह से जब सांसद थे और कई बार विधायक भी रहे थे डॉक्टर कुमार राजेश जी, तो उन्हीं के रास्ते पर चलते उनके पुत्र आज देखिए कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र में
रोड का जाल बिछा दिए। आपको कृषि महाविश्वविद्यालय दिए हैं टेनकुप्पा के मायापुर में। आपको 12 में 150 करोड़ का वहां भी कृषि महाविद्यालय दिए हैं। और विकास के जहां तक होता है, संभव होता है, उनके पुत्र के द्वारा हर सुख दुख में, चाहे रात हो दिन हो, वो पहुंचते हैं। चलेंगे एक तरफ जहां देखा जाता है शांति और सद्भावना के प्रतीक, वही दूसरी तरफ कई नेता जो है आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इसलिए क्या आज जो परिस्थिति है, अभी का जो परिस्थिति है, जो अभी विपक्ष में जो केंद्र में बैठी सरकार है या फिर बिहार में विपक्ष में जो बैठी सरकार है, दोनों एक ही है। उनका बस यही है जाति धर्म। जहां अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे विकसित जो देश है, जहां खुदाई करता है धरती को हीरा उर्वरक के लिए, खदान के लिए, जहां हम लोग मस्जिद और मंदिर में पड़े हुए हैं। आज के जो केंद्र में बैठी सरकार है, उसका यही एजेंडा है। लेकिन जिनके पुण्यतिथि में आए हुए हैं, उनसे हम सीखे हैं। एक हमारे गुरु भी रहे और मगध के समझिए कि गुरु रहे हैं, जो कि वो परिचय, वो मंत्र दिए हैं भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, धर्म, सभी धर्म के लोग एक जगह बैठने का। आज आप लोग आए हैं, आप खुद देखने की, कहने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है कि सभी धर्म जाति के लोग आज उनके चित्र पर, मूर्ति पर अपना फूल माला करके, पुष्पांजलि करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो आज हमको बहुत अफसोस होता है कि डॉक्टर राजेश कुमार जैसे कोहिनूर अब मगध की धरती पर हमको नहीं लगता है कि उस तरह का कोई आएंगे। प्रभात रंजन पासवान, युवा राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो शहीद डॉक्टर राजेश कुमार सांसद ही हमारे आदर्श हैं और खास करके उनका जीवन पूरे समाज के प्रति समर्पित रहा है। जो आज गया लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का चहक बहक देखने के लिए भी मिलता है। आज हम लोग के बीच में नहीं है, तो हम लोग को सारे समाज के गरीब वंचित लोगों का दिल तो खलता ही है। और राजेश कुमार किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो जमात की नेता थे और जमात को लेके चलते थे। और खास करके किसी भी समाज के गरीब गुरबा उनके अपने हृदय में लगा के चलते थे और मान सम्मान देने का काम थे। आज नहीं हम लोगों के बीच में है, तो खलता है कि आज हमारा जो हम लोगों का, गरीबों का, शोषितों का जो आदर्श आवाज थे, जो हम लोग के बीच नहीं है। और मैं विशेष क्या कहूँ कि विशेष पुण्यतिथि पर मैं अपने हृदय से अभिनंदन करते हैं और आए हुए पूरे इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए मीडिया प्रेस भाइयों के भी अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम संजय पासवान हुआ, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। जी, आज क्या पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज उनका 20वीं पुण्यतिथि है, तो मैं उनके चरणों में सादर समर्पित करता हूं। और वह एक मगध क्षेत्र का गरीबों, मसीहों, अल्पसंख्यकों एवं युवाओं का काफ़ी ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, एक साहसी व्यक्ति थे और कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 2-3 बार विधायक रहे, एक बार गया जिला का सांसद रहे और सभी क्षेत्रों में उन्होंने जो कार्य किया है वह शायद ही कोई कार्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया था। और वह काफ़ी जनता के बीच में रहते थे, उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ करते थे और उसी के कदमों पर चल करके जो कुमार सरजीत बोधगया का विधायक हैं, उनको विरासत मिला है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आज उन्होंने जनता के बीच में कार्य करने का काम किया। जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने मंत्री भी बनाने का काम किया और वह दल के साथ ही साथ समाज से हर एक वर्ग के लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं और उन्हें जो विकास का गंगा अपने क्षेत्र में बहा रहे हैं वह उन्हीं का सीख कहिए, उनका देन कहिए।
उन्हीं के चिन्हों पर चल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि वो और आगे भी चलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि भगवान उनकी लंबी आयु दे आज के अवसर पर, कि वे और आगे इसी तरह का लोगों के दुख सुख में साथ रहें और कार्य करते रहें। मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव, विधायक प्रतिनिधि बोधगया।